Welcome back. Now, the LPG subsidy given by the government has fueled a political fire of sorts. The centre slashed the prices of LPG cylinder by 200 rupees and an additional 200 subsidy for all Ujjwala beneficiaries. While the Prime Minister calls it a Raksha Bandhan gift, the opposition has called it a Jumla ahead of the polls. Prime Minister Modi hailed the move and said that festivity of Raksha Bandhan is a day to increase happiness in families and the price cut would benefit his sisters. Meanwhile, Team India has upped the ante against the centre over the LPG price cut, alleging it's an election gimmick. Congress took a dig at Prime Minister Modi, alleging gifts reflect Prime Minister's desperation. Sharpening the attack, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee said the price cut comes after India alliance had met just for 2 times and twice over, and the 3rd time would be meeting now. Expect more gifts in order. रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर एक ऐतिहासिक और अभिनंदनीय निर्णय लिया है, जिसके तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट और 75 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा सर्वथा उचित और अभिनंदनीय निर्णय है। 2014 में मैडम 14 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन थे, आज वो बढ़ते 14 करोड़ से 32 करोड़ तक आ गए हैं। 2016 में एक निर्णय लिया कि एक उज्ज्वला नाम की योजना की शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने 8 करोड़ हमारी बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया। 8 करोड़ दिए 2016 में, आज वो बढ़ता बढ़ता 9 करोड़ 60 लाख तक कनेक्शन बढ़ गया था। और अभी कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि 75 लाख एडिशनल कनेक्शंस होंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की करोड़ों बहनों को अपनी तरफ से एक उपहार के रूप में गैस सिलेंडर की प्राइस, जो बहनों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है, उसमें 200 रुपये की राहत देने की घोषणा की है। पहले भी जो 1150 रुपये का सिलेंडर है, उज्ज्वला का कनेक्शन जिन बहनों के घर पे, उनको 200 रुपये सब्सिडी पहले भी मिलती है। अब उनको 400 रुपये सब्सिडी मिलेगी, तो उनको सिलेंडर जो है 750 रुपये मात्र में मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस राहत के साथ में निश्चित ही देश भर की ऐसी महिलाओं को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। महंगाई एक मुद्दा है, लोग चुप हैं, लोग डरते हैं, लोग अपनी बात, जो दिल की बात है, अपनी मन की बात सामने नहीं रखते। और 2024 में जब वोट करने जाएंगे तो वो बात वोटों के द्वारा सामने आ जाएगी। गरीबी इतनी ज़्यादा है आज के दिन कि 900 रुपया भी किसके पास है, किस परिवार के पास है कि सिलेंडर पहले तो आप सिलेंडर का दाम वाम दो तो इंस्टॉलमेंट्स में, फिर हर नए सिलेंडर पे 900 रुपया। गरीब आदमी के पास इतनी ताकत है ही नहीं। सोचिए कितने महीने, 10 साल में पहली बार रक्षाबंधन आया बीजेपी के लिए। सोचिए 10 साल में पहली बार बीजेपी का रक्षाबंधन आया जिसमें 200 रुपए उन्होंने सिलेंडर के कम किए। क्या पिछले 9 सालों में रक्षाबंधन नहीं आया? क्या ओणम त्योहार नहीं आया पिछले सालों में? तो सोचिए, चुनाव की वजह से इतने महीनों की लूट आप कहां से कहां ले गए? 400 रुपए से कहां ले गए आप? तो ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा था? अगर 200 रुपए आज कम किए तो 200 रुपए पहले किसकी जेब में जा रहे थे? अरे जुमले का सरकार है, 200 से क्या होने वाला है इस देश में? आप 500 नहीं और कम करना चाहिए था। हमारी जब सरकार थी तो 400 रुपया सिलेंडर था, अभी 1150 है। 200 कम करने से क्या, किस बहन को इसके 200 रुपए बचा के 500 700 कम करने चाहिए थे? और ये सारे इलेक्शन का जुमला है। अभी आ गया इलेक्शन, इसलिए 4.5 साल इनको नहीं सोचा कि महंगाई है, और कर्नाटका के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया महंगाई के कारण, बेरोजगार के कारण, इसलिए केंद्र सरकार डरी हुई है। असं आहे की गेले 10 वर्ष आधी लूट केली या माध्यमातून 1100 रुपये, 1200 रुपये, 1400 रुपये आणि त्यातले 200 रुपये पुढल्या 3-4 महिन्यासाठी आमच्या तोंडावर फेकतायत. त्या लुटीतलाच
आमच्याच लुटीतला 200 रुपये, निवडणूक आल्या याच्यावर, लोकसभा निवडणुका आलेल्या आहेत आणि म्हणून 200 रुपयाचा हा तुकडा सामान्यांच्या आणि मध्यमवर्गीयांच्या तोंडावर फेकलेला आहे. ही भीक आहे आणि म्हणूनच हे जे आम्ही इंडिया स्थापन केलेलं आहे ते त्यासाठीच, ही लूट थांबवण्यासाठी.